एपिसोड की शुरुआत होती है हांजी अपने कुछ वफादार सर्वे कॉर्प्स मेंबर और फ्लॉ की सेना के साथ। हम देखते हैं लेवी को हांजी घायल अवस्था में पकड़े हुए रहती है। उसमें से एक येगरिस्ट कहता है उसे कुछ आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ, पर अच्छा है हमारा सबसे बड़ा खतरा रास्ते से हट गया। एक सोल्जर कहता है मैं इसके सर पर एक छेद कर देता हूँ। हांजी कहती है ये मर चुका है, थंडर स्पीयर ने इसका फेस उड़ा दिया है, ब्लास्ट ने इसके अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह से घायल कर दिया है जिससे ये तुरंत ही मर गया। फ्लॉक कहता है मुझे देखने दो, मैं पल्स चेक कर सकता हूँ। तभी अचानक एक टाइटन से स्मोक निकलने लगते हैं, उससे जीक बाहर आता है। अब उसके सारे पार्ट हील हो चुके हैं। जब सभी का ध्यान जीक की तरफ होता है तब मौका पाकर हांजी लेवी को लेकर नदी में कूदकर भाग जाती है। सोल्जर उस पर गोलियां चलाते हैं। फ्लॉक पूछता है जीक से क्या हुआ था आपको। जीक कहता है मुझे नहीं पता, वहाँ पर एक अनजान लड़की मेरे शरीर को बना रही थी मिट्टी से। ऐसा लग रहा था सालों बीत गए पर उसी वक्त लगा ये तुरंत हुआ। फ्लॉक पूछता है 30 स्काउट्स का क्या हुआ जो आपको टाइटन फॉर्म में आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। जीक कहता है वे सारे मारे गए, अब हमारे रास्ते में कोई नहीं है, और कहते हुए आगे बढ़ता है और कहता है हम बस इतना ही कर सकते हैं कि आगे बढ़े, है ना एरन। एरन अपने टाइटन फॉर्म में आता है जॉ टाइटन के सामने। गैबी पीक से कहती है तुम ट्रेटर नहीं हो। पीक कहती है क्या तुम्हें लगा मैं अपने कॉमरेड को बेच दूंगी। गैबी कहती है लेकिन तुमने ही तो कहा था कि हमारा भविष्य ही नहीं है मार्ले की तरफ से लड़ने से। तब पीक कहती है देखो ऊपर की तरफ पूरी मार्ले की सेना आ रही थी रेनर और जनरल मैगरेथ के साथ। पीक कहती है मार्ले पर भरोसा नहीं कर सकती पर अपने कॉमरेड पर करती हूँ जिनके साथ मैं लड़ी। सारे मार्ले के सोल्जर्स पैराशूट से लैंड करने लगते हैं पैराडाइज आइलैंड पर एयरशिप से। उसके बाद जॉ टाइटन पीक का हाथ काट देता है ताकि वो टाइटन में बदल सके। उसके बाद पीक गैबी को अपने मुंह में दबाकर वहाँ से ले जाती है। तभी येलेना येरन से कहती है अपने टाइटन बॉडी से बाहर आओ, अपने आप को अंडरग्राउंड कर लो वार हमर टाइटन की पावर से। अगर तुम लड़ोगे तो ये तुम्हारा ही नुकसान होगा। येरन किसी की बात नहीं सुनता और लड़ने चला जाता है। रेनर टाइटन के फॉर्म में लैंड करता है और येरन राइनर पर अटैक करता है। पीक गैबी को मैगरेथ के पास लेकर जाती है। कोल्ट फैल्को के बारे में पूछता है। मारने के लोग शौक में आ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है फैल्को ने जी का स्पाइनल फ्लूइड ले लिया था और वो एक प्रिजनर की तरह वहाँ है। पीक अपने पीठ पर एंटी टाइटन कैनन लोड करवाती है। पीक कहती है उसे अब तक नहीं पता कि एरन ने फाउंडिंग टाइटन का पावर इस्तेमाल क्यों नहीं किया। गैबी को याद आता है और कहती है जब सर्वे कॉर्प्स ने एरन और जी को बचाया था लिवेरियो से तब उसने कहते हुए सुना था कि अब हमारे पास फाउंडिंग टाइटन और टाइटन जो रॉयल ब्लड है। तब पीक कहती है कि हमें एरन और जी को कांटेक्ट में आने से रोकना होगा। मैगरेथ कहते हैं कि हम यहाँ फाउंडिंग टाइटन को मारने नहीं बल्कि उसे खाने आए हैं ताकि 2000 साल का द्वेष को खत्म कर सके। उसके बाद एरन और रेनर की लड़ाई होती है। जॉ टाइटन पीछे से एरन पर हमला करता है। तब एरन वार हैमर टाइटन का पावर इस्तेमाल करता है पर जॉ टाइटन उससे बच निकलता है और एरन पर वार कर देता है। रेनर और पोर्को एरन को ओवर पावर कर लेते हैं। तब एरन फिर वार हैमर टाइटन के पावर का इस्तेमाल करता है। तब पिक पर लगे एंटी टाइटन कैनन का इस्तेमाल से फाउंडिंग टाइटन के सिर पर वार होता है जिससे फाउंडिंग टाइटन घायल हो जाता है। तब आर्मर्ड टाइटन उसके उसी के हथियार से उसके दिल के आर पार कर देता है। ओनियन कपोन दौड़कर जाता है ताकि आर्मिन मिकासा और बाकी को जेल से बाहर निकाल सके और कहता है कि 500 सोल्जर के साथ आर्मर्ड टाइटन जॉ टाइटन और कार्ड टाइटन आए हैं और एरन उनके साथ अकेला लड़ रहा है और वह स्ट्रगल कर रहा है। वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। मार्ले जल्दी फाउंडिंग टाइटन को ले लेगा, हमें एरन को बचाना होगा। कहानी ओनियन कपोन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि यह तुम्हारी लड़ाई है, हम तुम्हारी क्यों सुने। ट्रेटर ओनियन कपोन माफी मांगता है और कहता है कि अगर मैं एलिना के अगेंस्ट जाता तो मेरा सर उड़ा दिया जाता। कहानी कहता है मैं परेशान हो चुका हूँ हर बार धोखा खाकर रेनर, बर्थटोल्ड, एनी और एरन से। हम क्यों हेल्प करें एरन की। अगर हम एरन की हेल्प करते हैं तो हम में से किसी का बच्चा नहीं होगा। आर्मिन कॉनी को समझाता है कि पहले ओनियन कपोन की बात सुने। ओनियन कपोन कहता है कि उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था, ना ही वाइन का, ना ही यूथनाइजेशन प्लान का। वॉलंटियर्स को इस बात का पता नहीं था। कॉनी चिल्लाता है तो निकोलो कहता है कि वो सच कह रहा है। येलेना ने हम लोगों से कहा था चुप रहने और वॉलंटियर को यह बात नहीं बताने के लिए। ओनियन कपोन कहता है कि मैं नहीं चाहता एल्डियंस इथोनाइज्ड हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि पैराडाइज को हम साथ में बिल्ड करें और मार्ले को साइड बाय साइड हराएं। मैंने अपना सब कुछ दे दिया है यहाँ के लोगों को और मैंने यह सब किया क्योंकि मैंने भरोसा किया कि इस आइलैंड का फ्यूचर है, बच्चे भविष्य है। इथोनाइजेशन प्लान अगर होगा तो ये सब करने का क्या फायदा। भरोसा करो मुझ पे,
आर्मिन कहता है कि मैं करता हूँ। तुमने एक बार कहा था हम मौजूद हैं क्योंकि हमारी जरूरत है, और सब्जेक्ट ऑफ यमीर भी शामिल है। ये लोगों के मिश्रण के साथ और दिलचस्प हो जाता है। तुमने दिखा दिया कि तुम्हारा विचार जीक के विचार के खिलाफ है। निकोलो कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, पर अब क्या? अगर हम एरन और जीक की हेल्प करते हैं तो इथोनाइजेशन प्लान होने में हम मदद कर देंगे। ओनियन कैपोन कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन अगर हम इन दोनों को खो देंगे तो हम इस आइलैंड को बचा नहीं सकते। कानी कहता है तो तुम क्या कह रहे हो, हमें क्या करना चाहिए? ओनियन कैपोन कहता है हमें एक बार रंबलिंग होने देना चाहिए। आर्मिन मिकासा से कहता है तुम एरन की मदद करना चाहती हो? मिकासा कहती है मैं करना चाहती हूँ, पर ये मैं नहीं, मेरे एकरमैन होने की वजह से, ये मेरा खुद का विल नहीं है। आर्मिन कहता है मुझे लगता है कि एरन ने तुमसे झूठ कहा था। मिकासा कहती है लेकिन ये सच है कि मुझे समय समय पर हेडेक होता है। तुम्हें क्यों लगता है ये झूठ है? आर्मिन कहता है कि तुम लोगों को यह सच में लगता है कि एरन एल्डियंस को बच्चा पैदा करने से रोकना चाहेगा? निकोलो कहता है जबकि मैं नहीं सोचता यह उसके जैसा है, यह अपमानजनक नहीं है। आर्मिन कहता है यह अपमानजनक है, ये एरन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कहानी कहता है तो वो जीक और येलेना के खिलाफ क्यों नहीं गया? आर्मिन कहता है जब येलेना ने ये आइडिया उसके पास लाई तो उसके पास कोई चॉइस नहीं था। अगर उसे मना कर दिया होता तो ना जाने येलेना क्या करती। अगर वह उसके साथ जाता है और उसे मनाता है कि वह उसकी टीम में है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो हमें बचा सकता है, आइलैंड को बचा सकता है रंबलिंग के द्वारा। कोई भी इस पैराडाइज आइलैंड को 50 साल तक नहीं छुएगा। इसके बाद येरेन की चीख के साथ ये एपिसोड खत्म होती है।